ये आजादी धूठी है, देश की जनता भूखी है, निकलो बाहर मकानों से, अरे निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। दिल्ली के जंतर मंतर पर जहां आज 22 फरवरी को ईवीएम विरोध को लेकर के, ईवीएम बंद कराने को लेकर के एक वामन मेश्राम द्वारा जो कि एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है, उसको लेकर के हम दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंच चुके हैं और देख सकते हैं यहाँ पर जो वामन मेश्राम के जो कार्यकर्ता, जो समर्थक, जो ईवीएम बंद कराने को लेकर के जो पहुंचे थे, उनको दिल्ली पुलिस द्वारा जबरदस्ती डिटेन कर लिया गया है। यहाँ पर और भी जो लोग हैं देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस की किस तरह से तानाशाही, केंद्र सरकार की और पुलिस की भी तानाशाही देखी जा रही है। किसी भी जिस तरह से देखा जा रहा है कि भारतीय नागरिक को, हर नागरिक को स्वतंत्रता मिली हुई है कि और अपने हक अधिकार के लिए वह प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। मेरे साथ में यहाँ क्या नाम है? मेरा नाम प्रेम सिंह विमल है और मैं मथुरा से आया हूँ। अभी जो ईवीएम के विरोध जनप्रतिनिधि जो सभा आज आयोजन की जा रही थी वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में और माननीय उदित राज जी के नेतृत्व में, जिसमें हम सुबह यहाँ पे आप पहुँचे थे और पहुँचते ही यहाँ प्रशासन पहले से अलर्ट था, वो मौजूद था और जैसे ही लोग यहाँ इकट्ठा होना स्टार्ट हुए उन्होंने सबको डिलीट किया और बस में ले जा करके 4-5 बसें यहाँ से भेज दी गई। तो इस प्रकार से लोकतंत्र में ईवीएम के विरोध में स्वतंत्र रूप से हर व्यक्ति को अपना आवाज रखने की, अपनी बात रखने की आजादी होती है और उस आजादी को कहीं न कहीं लोकतंत्र की हत्या करके वर्तमान सरकार तानाशाही रवैया अपनाए, हिटलरशाही अपना करके उसको खत्म करना चाहती है। उसको पता है कि आज अगर ईवीएम हट गया तो हम 24 में कहीं के नहीं रहेंगे, यानी चारों खाने चित्त होंगे। तो अपने बचाव के लिए जनता की आवाज को खत्म किया जा रहा है, ये लोकतंत्र की हत्या है। इसीलिए सभी को आज ये आंदोलन दिल्ली जंतर मंतर पर हो रहा है, ये अपील है और ये देश की आवाम को पहचानना है कि प्रत्येक जिले में बड़े आंदोलन की तैयारी की जाए, क्योंकि लोकतंत्र तभी बचेगा जब ईवीएम हटेगी। और इसी के साथ जैसा कि आप देख रहे हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर यहाँ ईवीएम बंद कराने को लेकर के एक प्रोटेस्ट होना था और वहां पर भी वामन मेश्राम के जो लोग कार्यकर्ता हैं, समर्थक है, वो यहाँ पहुंचे थे और उनको दिल्ली पुलिस की तानाशाही रवैये से यहाँ पर वो डिटेन कर लिया है। इस वक्त हम दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं और यहाँ एक बार दिखा सकते हैं कैमरा के सामने, वो लोग पुलिस के तानाशाही रवैये से उन्हें धीरे धीरे यहाँ से तितर बितर कर दिया गया है और वो लोग धीरे धीरे यहाँ पर फिर एक बड़े सैलाब के साथ में वामन मेश्राम के जो लोग हैं ईवीएम को लेकर के पूरे देश में जो चिंगारी चली हुई है वो बंद कराने के लिए लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यह दिल्ली से चिंगारी छूटी हुई अब पूरे देश भर में एक धीरे धीरे एक बड़ा विकराल रूप लेती जा रही है। मेरे साथ में यहाँ जान लेते हैं एक बार, यहाँ पर आप जो आए हुए हैं दिल्ली में जंतर मंतर पर आए हुए हैं और ईवीएम बैन कराने को लेकर के आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरह से दिल्ली पुलिस का एक तानाशाही रवैया, केंद्र सरकार का तानाशाही रवैया देखने को मिल रहा है, किस नजरिए से देखते हैं आपने? क्या नाम है आपका? मैं आर.के. कलसोत्रा हूँ, स्टेट प्रेसिडेंट ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ SC ST OBC एंड माइनॉरिटी हूँ। ये जो देश में डॉक्टर उदित राज और वामन मेश्राम जी ने जो कॉल दिया था ईवीएम हटाओ देश बचाओ, इसका नया उदाहरण जो है वो चंडीगढ़ में मेयर इलेक्शन हुआ है, जो बैलेट पेपर से हुआ है। बैलेट पेपर में की हुई धांधलियां पकड़ी जाती हैं और सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ी और इलेक्शन को रद्द कर दिया। भारतीय जनता पार्टी का जीते हुए मेयर को वापस किया और जो जिसका बनता था वो जिताया और उसने ओथ भी ले रहा है। ऐसे ही जो ईवीएम मशीन है, जिन कंट्रियों ने जो बनाई थी उन्होंने वापस कर ली है, बैन कर दी है, क्योंकि इसमें गड़बड़ियां होती हैं, मानी हैं, लोगों ने करके भी बताए हैं कि इसमें गड़बड़ी हो सकती है। और वैसे भी हमारे जो लोग हैं दलित, पिछड़े, आदिवासी, माइनॉरिटीज़, जब वो वोट कहते हैं कि हमने इस पार्टी को नहीं दिया तो ये जीत कैसे गई? तो लिहाजा एक बड़ी कॉल थी भारतवर्ष में, हमारे जम्मू कश्मीर से भी सैकड़ों लोग आए थे, पूरे देश से आए थे और ये पीसफुल प्रोटेस्ट था गवर्नमेंट को जतलाने का कि बैन की जाए। प्लस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को भी ये एक बतलाना था कि वो इस पर एक्शन करे, जैसे उन्होंने चंडीगढ़ मेयर में किया है। देखते ही देखते भारतीय संविधान को बदलने की बातें जो हो रही हैं और काफ़ी कुछ अमेंडमेंटें हो रही हैं। जो देश में बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में
इन तबका जरात जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए जो लिखा था वो लगभग ख़त्म हो गया है। प्राइवेट सेक्टर आ गया है, सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। कलर कास्ट क्रीड के नाम पर ये जो रूलिंग पार्टी है ये रंग भेद की नीति को देखकर कपड़ों से लोगों को पहचान के मारा जा रहा है, खाने के कोड फिट कर रहे हैं। इन सभी बातों को लेके ये एक बड़ा प्रोटेस्ट था और आवाम देश का जो बुद्धिजीवी है वो इकट्ठा भी हुआ है। जी, अब जैसे देख रहे हैं कि यहाँ दिल्ली पुलिस ने और जैसे जैसे प्रोटेस्ट करने वाले जो लोग आ रहे थे उनको धीरे धीरे करीब 5 तकरीबन बसों से भर करके डिटेन कर लिया गया। क्या कहेंगे इस पर? ये 5 नहीं और भी ज्यादा हो रहे हैं। अभी लगातार गिरफ्तारी जो आता जा रहा है उसकी गिरफ्तारी हो रही है। ये लगता है कि देश जो है जुल्म के खिलाफ तैयार हो रहा है जी। और ये हमें कोई अफसोस नहीं है कि हमारे लोग गिरफ्तारी दे रहे हैं। ये बहादुर लोग हैं, अच्छी बात है। गिरफ्तारी जो है दे रहे हैं, इससे आवाम और संगठित होगा। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कोटेशन था, एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट, अब ये ऑर्गेनाइज हो गया है। जैसे कहते हैं कि लोग इकट्ठे नहीं होते। बामन मेश्राम और डॉक्टर उदित राज ने बता दिया है कि अगर मौका हो तो हमें यूनाइट हो जाना चाहिए। और आज तो बड़े जो कटिंग अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एडवोकेट्स ऑर्गेनाइजेशन, देश की सब इकट्ठे होगी। ये एक संदेश गया पूरे भारत में कि अब यूनियननेस जो है बाबा साहब की जो मूल धारा है उसके साथ जुड़ना पड़ेगा। और ये सोशलिज्म को पैदा करके ये जो सरकार है इसके विरोध में, इनकी नीतियों के विरोध में पूरे देश में इस तरह की आवाजें होंगी। जम्मू कश्मीर में हम वापस जा रहे हैं, वहाँ भी इस तरह के प्रोटेस्ट। सवाल ये है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट भी मान चुका है कि ईवीएम चोर है और बीजेपी सरदार है। देखिए, जब लोग हाहाकार करना शुरू कर देते हैं तो वो बात हो जाती है और अब लगता है कि बात बनने वाली है। लोगों को इकट्ठे होना चाहिए। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटीज़, अल्पसंख्यक लोग, कटिंग अक्रॉस द पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस, सब लोगों को इकट्ठे होना चाहिए और भारत का संविधान बचाने की कोशिश में लग जाना चाहिए। ये आखिरी लड़ाई है। अभी माधव जो राव है, जो बीजेपी का स्पोक्स पर्सन है, उसने थोड़े दिन पहले बयान भी दिए हैं, खबर की है कि बीजेपी को कोई इलेक्शन की ज़रूरत नहीं, वो तो इलेक्शन के बगैर भी जीत सकते हैं। तो ये उस तरफ बढ़ रहे हैं। तो लिहाजा समझदार लोग जो हैं, जो लोगों को समझा सकते हैं, बुझा सकते हैं, जो काडर है वो काम करना शुरू कर दिया है और इस सरकार का जल्दी ही खात्मा होगा और दोबारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो सिपाही हैं वो मैदान में आएंगे और मार्गदर्शन करेंगे और ये जो रूल है, ये जो डेमोक्रेसी ख़त्म की जा रही है, इसके विरोध में लड़ेंगे और जीतेंगे। जय भीम, जय भारत। जैसा कि आप देख रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं इस वक्त और भारत के कोने कोने से यहाँ लोग आए हुए हैं लोकतंत्र बचाने के लिए, ईवीएम हटाने के लिए। एक बड़ा प्रोटेस्ट जो है बामन मेश्राम के द्वारा किया जा रहा है और जहाँ जो लोग प्रोटेस्ट करने के लिए देश भर से जो लोग आए हुए हैं, तकरीबन कई हजारों की संख्या में जो लोग थे, दिल्ली पुलिस द्वारा उन्हें डिटेन कर लिया गया है। मेरे साथ में यहाँ भाई भी मौजूद हैं। क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? बोल लीजिए थोड़ा। रामकृपाल भारती। क्या नाम है? रामकृपाल भारती। कहाँ से आए हुए हैं आप? मैं आया हूँ यूपी मऊ जिले से। तो आप ईवीएम के आंदोलन में ही आए हुए हैं? हाँ। क्या कहेंगे, दिल्ली पुलिस द्वारा जिस तरह से डिटेन कर लिया है? उत्पीड़न हो रहा है जी, हक मारा जा रहा है और पुलिस और सरकार मिल करके जो है ईवीएम को जो है आंदोलन को दबाना चाहती है। यह जो सरासर अन्याय है और सरकार जो है हिटलरशाही हो गई है, मनमानी कर रही है। अगर चुनाव आयोग इस पर प्रतिबंध नहीं लगाता है तो क्या रणनीति रहेगी? अगली की रणनीति जो है बामन मेश्राम साहब जैसा जो है गाइडलाइन करेंगे उस तरह से हम लोग करेंगे। देख रहे थे बामन मेश्राम का एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट जो है दिल्ली के जंतर मंतर पर है। लोगों की संख्या, भारत के हर कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं। लोकतंत्र बचाने के लिए लोगों में एक बड़ा ही उत्साह देखा जा रहा है। फिर आएंगे नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।